नमस्कार दोस्तों, साउथ अफ्रीका से बड़ी खबर आ रही है कि 6 नए देशों को ब्रिक्स ग्रुप में शामिल किया गया है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, ये वो 6 देश हैं जिनको रिसेंटली ब्रिक्स की मेंबरशिप दी गई है। 15th ब्रिक्स समिट का आयोजन 22 से 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका की सिटी जोहान्सबर्ग में किया गया। 3 दिन तक चली इस समिट में रशिया को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज के लीडर फिजिकली प्रेजेंट थे, जबकि पुतिन ने इस समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अटेंड किया। ब्रिक्स के एक्सपेंशन का मसला काफ़ी सालों से चल रहा है, जहां चाइना और रशिया इसके एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी वोकल थे, तो वहीं इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका कॉशियस थे। जियोपॉलिटिकल लेवल पर चाइना ब्रिक्स को वेस्टर्न ग्रुप G7 के राइवल के तौर पर देखना चाहता है। अगर चाइना का बस चलता तो ब्रिक्स में एंटी इंडिया और एंटी वेस्टर्न कंट्रीज़ को ऐड कर ले, मगर इंडिया चाइना के इस एजेंडा के बिल्कुल खिलाफ है। ब्रिक्स का जन्म 2006 में हुआ था। उस समय इसका नाम ब्रिक था, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना इसके फाउंडिंग मेंबर थे। 2010 में साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद ब्रिक बन गया ब्रिक्स। ये सभी देश दुनिया की मेजर एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जिसके पास कंबाइनली 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी और ग्लोबल ट्रेड में 16% का शेयर है। 6 नए मेंबर ऐड होने के बाद ये सभी फिगर्स और बढ़ने वाले हैं। ब्रिक्स में न्यूली एडेड कंट्रीज़ के प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं और साथ में जानेंगे कि इन कंट्रीज़ में से किसका झुकाव चाइना की तरफ है और किसका झुकाव भारत की तरफ है। ईरान, ये दुनिया की 17th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 87 मिलियन है। ईरान की टोटल जीडीपी $368 बिलियन की है। करंटली ईरान के पास वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व और 2nd लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। भारत और ईरान के रिश्ते कई अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं, जबकि चाइना के साथ ईरान का रिलेशन हमेशा कंसिस्टेंट और स्ट्रेटेजिक रहा है। पर पिछले कुछ सालों में भारत और ईरान के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। छाबार पोर्ट हो या फिर सेंट्रल एशिया का एक्सेस, भारत का एंगेजमेंट ईरान के साथ कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। सऊदी अरेबिया, इस देश की टोटल पॉपुलेशन 27 मिलियन की है और ये दुनिया का 13th बड़ा देश है। इसकी टोटल जीडीपी $1.06 ट्रिलियन की है। सऊदी अरेबिया दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर भी है। ये भारत और चाइना दोनों का करीबी देश भी है। सऊदी अरेबिया भारत का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी अरेबिया ने भारत में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट करने का MOU भी साइन किया है। बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा भी सऊदी अरेबिया में रहता है। सऊदी अरेबिया के केस में हम बोल सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल कंट्री है, जिसके भारत और चाइना दोनों के साथ मधुर संबंध हैं। अर्जेंटीना दुनिया का 8वां बड़ा देश है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 45 मिलियन और जीडीपी $641 बिलियन की है। पूरी दुनिया का 54% लिथियम यहाँ पर पाया जाता है। लिथियम के अलावा यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर भी बड़ी मात्रा में माइन किया जाता है। पिछले कुछ सालों में अर्जेंटीना और भारत के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा है। अर्जेंटीना ने तेजस, ब्रह्मोस और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को खरीदने में इंटरेस्ट भी दिखाया है। अर्जेंटीना के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम ये बोलें कि चाइना के मुकाबले अर्जेंटीना का झुकाव भारत की तरफ है, तो ये गलत नहीं होगा। इंटरनेशनल फोरम में भी अर्जेंटीना और भारत ने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है। इजिप्ट एक अफ्रीकन कंट्री है और एरिया के मामले में दुनिया की 29th लार्जेस्ट कंट्री है। 102 मिलियन की आबादी वाले इस देश की टोटल जीडीपी $378 बिलियन की है। सुएज कैनाल के कारण इजिप्ट की वर्ल्ड मैप में एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। सुएज कैनाल पूरी दुनिया का 10% मैरीटाइम ट्रेड हैंडल करता है।
हाल के कुछ सालों में भारत और इजिप्ट के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं। भारत इजिप्ट का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत के साथ इजिप्ट के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, फिर भी भारत के मुकाबले चाइना का डोमिनेंस इजिप्ट में ज़्यादा है। यूएई एक छोटी सी गल्फ कंट्री है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 9.3 मिलियन की है। एरिया में ये कंट्री भले ही छोटी है पर इसकी जीडीपी $500 बिलियन से ज़्यादा की है। यूएई में ऑयल और गैस रिजर्व पूरी दुनिया में 6th और 7th लार्जेस्ट है। बड़ी मात्रा में इंडियन डायस्पोरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत और यूएई के रिलेशन तो अच्छे हैं ही, साथ में दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बहुत अच्छा है। भारत के अलावा यूएई के रिलेशन चाइना और रशिया के साथ में बहुत बढ़िया हैं। इथोपिया ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 105 मिलियन और जीडीपी $156 बिलियन की है। ब्रिक्स में इसका सिलेक्शन थोड़ा सरप्राइजिंग है। अफ्रीकन कंट्री का हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में है, शायद इसीलिए इसको ब्रिक्स में शामिल किया गया है। भारत भी रिसेंटली इथोपिया के साथ डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व हो रहा है। चाइना का प्रेजेंस इथोपिया में काफ़ी समय से है, यानी भारत के मुकाबले चाइना की पकड़ इथोपिया पर काफ़ी मजबूत है। ब्रिक्स में जो 6 नए देश ऐड हुए हैं उन सभी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। इन 6 देशों में से कोई भी एंटी इंडिया नहीं है। अर्जेंटीना और यूएई को छोड़कर बाकी देश इथोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान और इजिप्ट में चाइना का इन्फ्लुएंस भारत से ज़्यादा है। पाकिस्तान सहित 20 से ज़्यादा देश ब्रिक्स के मेंबर बनने के लिए काफ़ी समय से अप्लाई कर रहे हैं। भारत ने भी सिर्फ उन्हीं देशों के नाम पर सहमति दी है जो भारत और ब्रिक्स दोनों के लिए स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट हैं। साथ में ये सभी 6 देश एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो दुनिया में अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, यूएई और ईरान ऑयल और गैस के बड़े एक्सपोर्टर हैं। अर्जेंटीना में लिथियम और गोल्ड काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इजिप्ट और इथोपिया की लोकेशन उनको जियोपॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाता है। इस समिट में ब्रिक्स करेंसी पर भी बात की गई, हालांकि इस मैटर पर कोई कॉमन कंसेंसस नहीं बना। चाइना और रशिया एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी चाहते हैं, पर भारत ने इसको अभी के लिए अपोज किया है। चाइना अपनी करेंसी युआन को ब्रिक्स करेंसी के तौर पर बनाना चाहता है क्योंकि रशिया युआन में बड़ी मात्रा में ट्रेड करता है। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी चाइना के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, तो उनको भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ भारत ने ही इसको फुल्ली अपोज किया है। ये ब्रिक्स एक्सपेंशन का पहला राउंड है और फ्यूचर में ब्रिक्स का और भी एक्सपेंशन हो सकता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।